संसद परिसर में सांसदों के बीच हुए धक्का मुक्की का मामला अब और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गए। बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देकर बीजेपी सांसदों को गिराने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को धक्का देने का आरोप लगाया। इसी के साथ SC/ST एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए। वहीं अब कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन भी हुआ है। अब इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को दे दिया गया, यानी कि अब पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। खबर देखिए, लिखा है कि संसद में धक्का मुक्की, कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन क्राइम ब्रांच करेगी जांच। तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस के DSP क्राइम संजय कुमार का कहना है कि एक टीम मामले की जांच के लिए गठित की गई है। जानकारी यह भी सामने आई है कि क्राइम ब्रांच को शुक्रवार रात को ही मामले से जुड़े सारे दस्तावेज ट्रांसफर कर दिए गए। इस मामले में अब क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान CCTV फुटेज काफी अहम हो जाती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच भी CCTV फुटेज को जरूर खंगालेगी ताकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आरोपों की सच्चाई पता चल सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको घेरा जा रहा है, उसके जवाब में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ओर से यह मांग की जा रही है कि पूरे संसद परिसर में CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उसको खंगाला जाए। अगर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया है तो बीजेपी इसके लिए सबूत क्यों नहीं देती, और अगर ऐसा हुआ है तो किसी CCTV कैमरे में तो यह कैद हुआ ही होगा। बीजेपी उसकी फुटेज आखिर क्यों नहीं सामने लाती या फिर क्यों नहीं दिखाती। ऐसे में क्राइम ब्रांच की जांच में भी CCTV की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती, इसलिए क्राइम ब्रांच अब इस मामले में CCTV खंगालेगी, क्योंकि CCTV फुटेज की ही साफ कर सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगाए गए आरोप बीजेपी के आरोप सही है या फिर गलत। हालांकि इस पूरे मामले में संसद परिसर में जांच करने के लिए और CCTV फुटेज खंगालने के लिए क्राइम ब्रांच को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि संसद से जुड़े किसी भी मामले में जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। वहीं जानकारी का यह भी सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच अपनी जांच के दौरान इस कांड को जो पूरा सीन है वो रिक्रिएट करेगी, यानी कि पूरा सीन रिक्रिएट करके देखा जाएगा कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, सांसद किस तरफ से आए थे, किस तरफ से धक्का मुक्की शुरू हुई, सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। राहुल गांधी के अलावा धक्का मुक्की में घायल बीजेपी सांसदों यानी कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर जारी आरोपों के बीच अब केंद्रीय क्राइम ब्रांच के पाले में है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच अपने नजरिए से जांच करेगी। फिर देखना यह होगा कि क्राइम ब्रांच अपनी जांच रिपोर्ट में किसके आरोपों पर मुहर लगाती है।